सबसे पहले है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नाम से जाहिर है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। सेट जो कि अल्फाज में बयान किया जाए, एक ऐसा सेट जिसको अल्फाज में उसकी वजाहत की जाए, क्या कहलाता है? वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां लिख दूं सेट ऑफ वॉवल्स। अब कहां होते हैं वॉवल्स? इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो ये एक क्या हो गई? एग्जाम्पल हो गई। मैंने इसको कैसे शो किया है? डिस्क्राइब किया मैंने वर्ड्स में, इंग्लिश लिखी है ना, तो ये हमारे पास सेट की वो फॉर्म है जिसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। एक ऐसी फॉर्म जो किस तरह डिफाइन की जाए, मतलब ये कि एक सेट को रखा जाए किसमें? ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट्स में रखा जाए। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ ए का, और ये भी मैंने इसको नाम दे दिया ए का। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। अब यहां बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने इसी एग्जांपल को लेते हैं, वॉवल्स को हमने इसको किस में लिखा? ब्रैकेट्स में। कैसे? ए, ई, आई, ओ, यू। और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर किया, या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कोमा के जरिए हमने डिफरेंशिएट किया, डिफर किया, डिस्टिंक्ट किया हमने कोमा के जरिए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे, और सारे एलिमेंट्स को हम किस में रखेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। ये जो एक फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और ज्यादातर हम जब एक्सरसाइज, मतलब जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, हम इस टेबुलर फॉर्म को यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और हमारे पास थर्ड वे जो है वो है सेट बिल्डर नोटेशन का। अब देखिए, जो सेट बिल्डर नोटेशन है, इसकी कोई वाज़ेह डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, हमें बताया गया, इसकी एग्जांपल्स तो मिल जाती है, लेकिन एज अ डेफिनेशन जैसे ये है, इसी तरह इसकी एज अ जो है ना, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन नहीं है। हम इसको समझते हैं कैसे? अच्छा जी, ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय यूजिंग सिंबल और लेटर ऑफ एन आर्बिट्रेरी सेट और अ मेंबर, सॉरी, सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो हमने सेट ऑफ वॉवल्स की हमने एग्जांपल लिया ना, इसमें भी हम उसी की बात करेंगे। हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अच्छा, अब जब बात की ना बाय यूजिंग सिंबल और लेटर, ये जो सिंबल और लेटर है क्या है? एक्स। ठीक है, और जो ये लाइन होगी, ये हर एक नोटेशन में यूज होगी, मतलब हर जब हम सेट बिल्डर नोटेशन यूज करेंगे, तब ये लाइन हम लाजमी लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे, और इसका मीनिंग है सच दैट। इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स। अच्छा, बाय यूजिंग सिंबल और लेटर, ये जो सिंबल और लेटर है ये क्या है? एक्स है। ऑफ एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर, आर्बिट्रेरी कोई भी सेट मेंबर, यहां पे हम कह रहे हैं एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, हम उसी एक्स को कह सकते हैं कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये आर्बिट्रेरी हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स, और ये हमारे पास, मतलब हम किसी भी प्रॉपर्टी के लिए हम एक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है,